आज हम सौगात में हैं, जैसे बताया, संवाद के मंच से। और हमारे साथ हैं वीरमती बेनीवाल हुड्डा जी, जो कि एक वैद्य हैं और एनजीओ किसान है भगवान, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम मैम से जानेंगे कि मैम ने अपना बहुत सोशल वर्कर का करियर तो है ही है मैम का। इसके पहले भी वो आयुर्वेदिक कॉलेज से एज एचओडी रिटायर हो चुकी हैं। तो अब मैं मैम से उनकी जर्नी के बारे में पूछूंगी और जानूंगी कि वो जागरूकता का अभियान कैसे चला रहे हैं किसानों के लिए। तो मैम, पहले तो आने के लिए धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें इसके लिए। आप बताइए मैम कि आप, जैसे ये एनजीओ है आपकी किसान है भगवान, इसमें आप कैसे प्लान्स चलाते हैं, क्या इश्यूज डिस्कस करते हैं? हमने ये किसान है भगवान एनजीओ बनाई आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। अच्छा। तो इसमें हम जो भी किसान, किसी भी कास्ट से हो किसान, ये नहीं किसान एक जाति होता है जी। ना, कोई इसमें जाति का कोई मैटर नहीं होता। किसान किसी भी कास्ट का हो, गरीब किसान का बच्चा कोई स्कूल में पैसे की कमी से जी नहीं पढ़ पाता हो, उसकी बुक्स हैं, उसकी यूनिफॉर्म है, मतलब जो भी हर तरह की गरीब किसान के बच्चे की हम मदद करते हैं। अच्छा। और जैसे किसान खेतों में काम करते हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ मैंने बहुत सारे हैंडपंप लगवाए हैं। अच्छा। जैसे एज एक उदाहरण वो बताऊं मैं, जो मेरा काम है, धामड़ गांव है, अच्छा। उड्डा गोत का गांव है वो। वहाँ आसपास में बहुत किसान थे। पशुओं ने भी, जैसे पाली बोल देते हैं देसी भाषा में जी। तो उन्हें पानी की बहुत कमी थी। मैंने वहाँ पता करवाया, 1-2 और आदमी भेज के, तो मैंने वहाँ हैंडपंप लगवाया कि वहाँ सारे किसान पानी पीते हैं। वहाँ एक बहुत बड़का पेड़ है जी। आराम से पानी पीते हैं और भगवान की कृपा से अपनी बहन वीरमती को वो याद करते हैं। जी जी। एक ब्राह्मणवास गांव है, अच्छा। वहाँ हरिजन बस्ती थी। अच्छा। वहाँ उनको पानी की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो एक वहाँ पता करवा मैंने, फिर खडवाली वाले पुल के नीचे उस हरिजन बस्ती के लिए मैंने एक हैंडपंप वहाँ लगवाया। मतलब मैंने किसानों के लिए पानी की भी बहुत फैसिलिटी दी है लोगों को। तो मैं चाहूँ किसान किसी भी कास्ट का हो, किसान तो वैसे बड़े सियाने कहते हैं 2.5 कास्ट होते हैं, लेडीज, जेंट्स और किन्नर। बाकी तो ये समाज ने, सरकार ने बीमारी फैला रखी है कास्टिज्म की, ना तो ये सिर्फ एक इंसान है। तो मैं जितना भी बन पाता है मेरे से, मैं गरीब किसान के बच्चों की, गरीब किसान की, उनकी बीबी की जो भी हेल्प होती है हम करते हैं वहाँ जाके। बिल्कुल मैम, इतना अच्छा आपने अपने विचारों को व्यक्त किया सरल भाषा में भी। मैं किसानों के ऊपर आऊंगी मैम। किसान एक ऐसा, मैं कह सकती हूँ कि भारत हो या पूरा विश्व हो, एक ऐसी यूनिट है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है। तो आप कुछ चैलेंजेस को मैम डिस्कस करिए कि वो क्या क्या दिक्कतें झेल रहा है आज के समाज में। किसान नहीं है ना तो ये देश भी नहीं है। बिल्कुल। किसान नहीं फसल उगाएगा तो ये देश सब भूखा मर जाएगा। और ये सरकार ने ये बात सोचनी चाहिए कि किसान एक प्रजाति कह लो अपने उस भाषा में, जो सबका पेट भरती है, जीव जंतु का, इंसान का, पशुओं का, हर प्राणी का मतलब पेट है किसान की मेहनत से भरता है। और वो इतने खून पसीना बहा के हमारा पेट भरता है, और उसकी सरकार फिर उसकी मांग पूरी नहीं करती, जो उनकी डिमांड होती है उनकी बात नहीं सुनती। धरने पे बैठते उन पे लाठीचार्ज होता है। पीछे देखिए आपने, नेता के बच्चों ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी। जी जी। सरकार ने रोडों पे कांटे खड़े करवा दिए, किले गड़वा दी। तो मैं तो चाहती है सरकार, एक किसान तो एक भगवान का रूप है, दूसरा ऐसा सरकार ने इनके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए, इनकी हर रास्ते से मदद करनी चाहिए ताकि ये हम सबका और आसानी से पेट भर सके। अगर ये इनका दिमाग खुश रहेगा, इनका माइंड सही काम करेगा, अरे सरकार में उलझे रहेंगे तो बेचारा जैसे भी होगा, लेकिन पेट तो फिर भी अपने समाज का वो भरता रहेगा। इतना किसान को दुख दर्द होता है टाइम पे। एक डीएपी खाद बोलते हैं, जो पहले 450 का कट्टा आता था, ये मैंने फिक्स रेट नहीं पता, शायद वो 2000 का आता हो। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर पे कोई भी टोल नहीं था किसान के।
ट्रैक्टर ट्रॉली पे टोल लगा दिया सरकार ने। एक हमारा भाई है रवि आजाद, किसानों के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा है हरियाणा में, वो लड़का, उस पे मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा। सरकार ने किसान को कति फ्री माइंड छोड़ देना चाहिए और उनकी लागत का, एक किसान ही ऐसा जो अपना प्रोडक्ट बनाता है और उसकी अपनी स्टैंप नहीं, अपना रेट नहीं उस पे। कोई बंदा सुई भी बनाएगा ना तो उसे मालिक का उस पर रेट होगा। बिल्कुल। और सुई तो एक एसी में बैठ कर बना ले, क्यों, वो तो मशीन है, डाई में लोहा डाला और सुई बन के निकल गई और वो रेट डालेगा। और किसान कहीं उसको सांप काट रहा है, कहीं ऊपर से धूप, नीचे पानी है, रात को इतनी ठंड में पानी, रात को फसल में पानी देने जाता है और वो अपनी मेहनत की, अपनी प्रोडक्ट पे स्टैंप नहीं मार सकता, रेट की MRP रेट नहीं लिख सकता। तो हमारे भारत में कितनी दुर्भाग्य की बात है किसान के लिए, और इस बात को किसान सोच नहीं रही। तो जब किसान की बात कर रहे हैं मैम, आपने NGO भी अपनी चलाई है और आपने किसानों से इतने क्लोजली काम किया है। हम संवाद के मंच से मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। अब जब मेंटल हेल्थ हम एक किसान के तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी जनरेशन से हैं जहाँ पे पहले वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम था कि औरतें भी काम कर रही है कंधे से कंधा मिला के, बट आप अपने आप में एक मिसाल है मैम। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़े इसमें? मेरा तो मैडम जीवन पूछो ही मत ना, गणेश संघर्ष से निकल के आ रहा है ससुराल में आके। अच्छा। हाँ, मायके में हम खूब मस्ती में रहे, ऐसा हर बात की मौज थी। और मैं एक, वो क्या कहते हैं, एक एज ए पर्सन अलग से ही हूँ मैं, मतलब 5 भाइयों पे मैं एक पैदा हो रही हूँ छठे नंबर पे। अच्छा। हाँ, वहाँ संघर्ष बहुत हुआ शादी के 2-4 साल बाद है, लेकिन फिर हम उस संघर्ष से ऐसे निखर के आए कि हमारे सारे गांव में पहचान होगी जी कि भाई ये कपल है, ये इतना बढ़िया, इतना मेहनती, इतना भरोसे का के इंसान है और इतने संघर्षशील, हम फिर सबके प्यारे हो गए। और इतना संघर्ष करते करते हमने 400 रुपए में भी मेहनत करी है, नौकरी करी है उन सस्ते वक्तों में। हाँ, तो हमारा संघर्ष भरा जीवन रहा, लेकिन हम अपनी जगह पे हमारा स्टैंड रहा, हमें ईमानदार रहे, हम जबान के पक्के रहे। हमने किसी को कोई मतलब इतना लफ्ज नहीं बोला कि हमारी वजह से भगवान से हम सुबह प्रार्थना करते उठने से पहले भी सारा दिन हमसे किसी को ठेस ना पहुंचे। फिर मैंने कढ़ाई बुनाई का काम किया सर्विस लगने से पहले, फिर मैं सर्विस लगी। मैं किलोई की बेटी हूँ, मैं बीरमती हुड्डा, और मेरे पापा हुड्डा खाप के प्रधान रहे 27 साल। अच्छा। अब मेरा बड़ा भाई है हुड्डा खाप के प्रधान। हाँ, और हम 5 बहन भाई, हम 5 सर्विस में मैडम। तो भरा पूरा परिवार पापा का, और हमने समाज से हमारे पापा ने भी खूब करी। हमारी माँ की गांव में रिवाज है कि सुंदर की भी मुंह मत काट कर चीज दे दे, किसी ने मना नहीं करा। तो हमारा सब फर्नीचर हमारे मम्मी पापा पे है और हमारा सब खुशहाल है। कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो आपके अंदर वो चमक दिख रही है मुझे, आपका एक्सपीरियंस। और कहते हैं ना कि जितना आपने स्ट्रगल देखी उससे अपने आप को आपने उतना पक्का बनाया। तो आपकी बातों में मुझे वो चमक इतनी निखरती हुई दिख रही है इस समय, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन गाँव जाऊँ, आपके साथ उन लोगों से मिलूं, आपके बारे में उनसे बात करूं। मैं चाहती हूँ कि आपके बारे में उनकी भावनाओं को अपने कैमरे में कैप्चर करूं मैं, कि कितना अच्छा लगता है। और मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि एक साधारण जीवन को एक मिसाल बनने में सिर्फ इतना अंतर है। आपने देखा है कि मैम ने अपनी लाइफ को कितनी खूबसूरती से बयां किया। मैम ने कहा कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल थे, लेकिन उससे उन्होंने अपने आप को और पक्का किया और आगे बढ़े। तो मुझे इतना अच्छा लगा मैम। आपसे बस मैं यही जानना चाहूंगी कि आपको संवाद में आके कैसा लगा, हमसे बात करके आपको कैसा लगा? मैं तो पहले रूम में आई, पहले तो मेरे को आप मेरे दिल में बैठ गए थे। आपके चेहरे से कुछ ये भाई इतना हंसमुख है, मतलब सारे आप अपना परिवार सा लगने लगे फिलहाल। और मैं चाहूँ भगवान आप लोगों की लंबी उम्र करे, आपके बच्चे सफल हो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सबका भला करते रहो। खाली आप आए थे खाली जाएंगे, कहते हैं लोग साथ कुछ नहीं लेके जाते, एक चीज लेके जाते मैडम,
अच्छा ही है बुराई। बिल्कुल। एक शाना आदमी मिला, देखिए रे फलाना गुजर गया, देखिए रे बिलिया सरोद में जावा नरक में। बोला दादा तेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, बुढ़ा आदमी बिलिया अगर आप फुकिया भी ना इतना इतना सरोद नरक बता दूं। हाँ बिलिया तू बाहर मत जाकर देख ले बे। लेकिन बिलिया दादा वो ना दिखता, बिलिया और मेरी भीड़ है, मतलब उसके दाह संस्कार में बहुत सारे लोग चल रहे साथ में। बिलिया भाई सीधा स्वर्ग में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इतना भला आदमी है जिसने मेरा पट्टा वो उसके साथ हो लिया। बिल्कुल। बिलिया वो सीधा स्वर्ग में जा रहा। तो मैंने भी एक चीज तो भगवान इंसान जरूर लेके जाता है, या तो लोगों की गाड़ी लेके जाता है या बिल्कुल उनकी ये दुआएं लेके जाता है। वहाँ से मुझे ऐसा लगता है। अच्छे शक्ल से तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक शक्ल से यू। कोई अच्छा लगता है तो अच्छा होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आप आए इस संवाद में, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।